और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो हो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। किसी भी कॉम्पिटिशन को तैयारी करने से पहले एक बार आप स्वयं से पूछें कि आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लायक आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसका सबसे बेहतरीन जवाब आप ही दे सकते हैं। 30-40% लाने वाला भी कंपटीशन में फर्स्ट रैंकर आ सकता है और 80-90% लाने वाले भी कंपटीशन में उनका सिलेक्शन नहीं होगा। डिपेंड करता है, अगर आपने क्लास में 90, 40, 45% लाया है, जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय आप कितनी समर्पित भावना से कर रहे हैं। अगर उस समय आपका इंटरेस्ट नहीं है, समर्पित भावना से नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ जनसंख्या की कमी नहीं है, आप हमेशा कंपटीशन से बाहर रहेंगे। इसलिए खुद से पूछो कि आप मेहनत जो कर रहे हो कंपटीशन अनुसार है कि नहीं है। क्योंकि जो सबको रोजगार देता है, कोचिंग हो गया, ट्यूशन हो गया, रूम ऑनर हो गया, टेम्पू हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, मेस हो गया, सबको रोजगार देता है। ऐसा ना हो 4-5 ईयर्स के बाद वह सबसे बड़ा बेरोजगार हो। खुद से पूछो और एक बार सोचो। आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक है, वह हमारा है पूर्व धारणा। पूर्व धारणा यानी एजम्पशन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको समझो। अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक कथन दिया हुआ है, कथन बोल रहा है कि अगर कोई प्लॉट है, गवर्नमेंट की प्लॉट है, उस पर लिखा गया है कि जो भी इसका अतिक्रमण करेगा उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह स्टेटमेंट हो गया। अब भविष्य में क्या क्या धारणा हो सकती है इसके बारे में समझो। जितने भी लोग हो गए उस पर लिखित सूचना को पढ़ेंगे और उसका अतिक्रमण नहीं करेंगे। सेकंड लोग होगा, लोग सरकारी कानूनी से बहुत घबराते हैं, इसलिए वो लोग कभी भी अतिक्रमण नहीं करते। अब हम एक एक पॉइंट को समझेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए, दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, निजी संपत्ति अतिक्रमण करने वाले के विरुद्ध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह हमारा कथन है। अब इसमें हमें पूर्व धारणा दिया हुआ है। पूर्व धारणाएं दिया हुआ है। पहला, भूमि के एक प्लॉट पे लिखा हुआ है, भूमि के एक प्लॉट पर लिखा है अब पूर्ण धारणा दिया हुआ है, राजगीर नोटिस पढ़ लेंगे तथा अतिक्रमण नहीं करेंगे। राजगीर नोटिस पढ़ लेंगे तथा अतिक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है। सेकंड दिया हुआ है,
लोग कानूनी कार्रवाई से घबराते हैं। लोग कानूनी कार्रवाई से घबराते हैं, इसलिए कभी अतिक्रमण नहीं करते। इसलिए कभी अतिक्रमण नहीं करते। ऑप्शन दिया हुआ है पहला सही है, बी दिया हुआ है सेकंड सही है, सी दिया हुआ है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी दिया हुआ है न फर्स्ट सही है न सेकंड सही है, ई दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक है, चलिए ध्यान से एक एक पॉइंट को देखिए और समझिए। हमारा कथन दिया हुआ है निजी संपत्ति अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, भूमि के एक प्लॉट पे लिखा हुआ है। निजी संपत्ति दिया हुआ है, ठीक है, यानी किसी की निजी संपत्ति है, उसने लिखा है कि इसको जो भी अतिक्रमण करेगा प्लॉट यानी ज़मीन को, कोई भी इसको छेकेगा हड़पेगा तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब हमें देखना है कि स्टेटमेंट के द्वारा फ्यूचर में कौन कौन बातें प्रभाव हो सकते हैं। यह दो हमारा पूर्व धारणा दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है राजगीर नोटिस पढ़ लेंगे तथा अतिक्रमण नहीं करेंगे। अगर राजगीर ने उसको नोटिस को पढ़ा, देखा कि जिसकी है यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हमने इसको हड़पने की कोशिश की, अतिक्रमण करने की कोशिश की तो हमें कानूनी कार्रवाई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे उसका अतिक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ इंडिकेट किया हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे यह नहीं लिखा हुआ है कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी अपना जो लैंड है उसे एक हाथ ज़्यादा ही कैप्चर कर लेते हैं। सामने वाला भी नहीं पूछता है, जब बाद में आता है उसको नाप किया जाता है तो लगता है कि हमारी ज़मीन इसने इतना अतिक्रमण कर लिया है। ठीक है, तो नोटिस पढ़ने के बाद लोग समझ लेंगे कि जिसने भी लिखा है अगर हम इसका अतिक्रमण करते हैं तो कानूनी कार्रवाई होगी। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल ही सही है। सेकंड दिया हुआ है लोग कानूनी कार्रवाई से घबराते हैं, इसलिए कभी अतिक्रमण नहीं करते। यहाँ है कभी अतिक्रमण नहीं करते, कभी भी अतिक्रमण नहीं करते। आप यह बात देखो कि अक्सर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा अगर कोर्ट में कोई विवाद है तो भूमि का विवाद है, गांव में विवाद है, भाई भाई के बीच है, गांव के लोगों के साथ विवाद है, पड़ोसियों के साथ विवाद है, कहीं भी आप जाकर देखो। इसका कारण है कि आपने देखा होगा कि शहरों में भी लोग घर बनाते हैं तो नीचे तो जहाँ उसकी संपत्ति है वहाँ से नींव करके पिलड़ करके ऊपर उठाते हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर से वो क्या करते हैं, छज्जा गवर्नमेंट की संपत्ति में निकाल देते हैं। कम से कम 3 फीट तो छज्जा निकाल ही देते हैं, क्योंकि गाड़ी तो नीचे ही जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। तो अतिक्रमण करना तो लोगों की प्रवृत्ति है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आपने देखा होगा कि झुग्गी झोंपड़ियाँ गवर्नमेंट की या लोगों की कहीं पे प्लॉट है उसको अतिक्रमण करते हैं, अपना घर बना लेते हैं। मैक्सिमम लोग अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, मेड़ बना रहता है, मेड़ को काटते 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 एक हाथ उसके खेत में चले जाते हैं, फिर उसको नाप की जाती है तो उनका ज़मीन है तो न्यू मेड़ बनता है। तो ये तो इंसान की प्रवृत्ति है कि दूसरे की चीज़ थोड़ा सा ले लेना। तो लोग कार्रवाई तो सब कुछ समझते हैं कि गलत करने पे हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी और पनिशमेंट दिया जाएगा, लेकिन लोग मानते हैं बिल्कुल नहीं है। तो हमें यह समझना है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि लोग कानूनी कार्रवाई से घबराएंगे और कभी भी अतिक्रमण नहीं करेंगे। लोग तो अतिक्रमण करते ही हैं, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है, प्रशासन होती है, तब जाके लंबा केस चलता है, तब उसके बाद कोई ना कोई निर्णय होता है। तो यह हमारा बिल्कुल नहीं होगा कि लोग कानूनी कार्रवाई से घबराते हैं इसलिए कभी भी अतिक्रमण नहीं करते। कभी भी अतिक्रमण, लोग तो अतिक्रमण करते ही हैं। तो यह ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, यानी केवल ए सही है, यानी ऑप्शन ए सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन दिया रहा है हमें सॉल्यूशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बताना है।
क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके अनुसार भविष्य में पूर्व धारणाएं कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जो हो सकती है उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो नहीं हो सकता है उसको छोड़ देंगे, वो गलत हो जाएगा। और सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़ोगे। जब तक आपके अंदर चाहत नहीं होगी, आप मेहनत नहीं करोगे, किसी हाल में सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ओके, थैंक यू।